देश में ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कारण मात्र ये है कि समय पर रोग का पता नहीं लगता। और फरीदाबाद में भारत विकास परिषद द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र ने एक वरदान मैं कहूँगी महिलाओं के लिए देने का प्रयास किया है यहाँ पर। और देखिए ये मैमोग्राफी मशीन आप देख रहे हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मशीन जो है करोड़ों की लागत से यहाँ पर लगाई गई है। रियायती दरों पर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की जांच की सुविधा मिल सके, इसके लिए भारत विकास परिषद ने ये प्रयास किया है। यहाँ तमाम जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गणमान्य जन मौजूद हैं। लगभग 50 से अधिक महिला संस्थाओं की प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थी। डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कैसे फरीदाबाद की, दिल्ली एनसीआर की महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी, आइए उनसे पता करते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल कि कहा जा रहा है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मैमोग्राफी मशीन है, तो कितने की लागत से यहाँ पर मंगाई गई है, क्या कॉस्ट है और क्या स्पेसिफिकेशंस है जो इसको क्योंकि कैंप्स लगते रहते हैं उन मशीनों में और इस मशीन में क्या अंतर है? देखिए, मोस्टली जो मशीन हैं वो एनालॉग मशीन है, क्योंकि वो 20 से 30 लाख के बीच में कॉस्ट करती है। ये मशीन आफ्टर वेरी टाइट नेगोशिएशंस जो कंपनी है उसने भी काफ़ी हमारा ध्यान रखा है कि ये अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए स्पेशल डिस्काउंट देकर 97 लाख की हमारे को कॉस्ट की है। और ये जो नॉरब्रेंसी कंपनी है उनके CSR फंड्स के थ्रू हम ले पाए हैं जी। और ये जैसे डॉक्टर सुमन ने भी बताया था कि ये हमारे फरीदाबाद में जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ 3 मशीन उधर ही अवेलेबल है। दिस इज़ दी 4th मशीन। जो फ्यूजी फिल्म है इट इज़ दी वर्ल्ड लीडर इन डिजिटल रेडियोग्राफी, तो ये उनका लेटेस्ट मॉडल है, वो हमने लिया है। तो सर यहाँ पर डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में लोग किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं, खासकर महिलाएं? देखिए, हमने इसका रेट बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, 1500 रुपये, और अभी 15 मई तक हमने इनको बिल्कुल फ्री रखा है। तो हम चाहते हैं कि जितने NGOs हैं, बाकी लोग हैं महिलाओं के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो अपने लोगों को मोटिवेट करके 40 साल से उम्र के ज़्यादा जो महिलाएं हैं सिर्फ उसी में मैमोग्राफी होनी चाहिए और प्रेगनेंसी उसमें नहीं होनी चाहिए, ताकि क्योंकि रेडियोग्राफी तो है ही है। तो हम पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए अभी जन जन तक ये आज जैसे कार्यक्रम में हुआ है ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं, जानकारी और अवेयरनेस, कि 40 साल से ऊपर जो भी महिलाएं हैं अधिक से अधिक आकर इसका लाभ उठाएं। उसके बाद भी 1500 रुपये रेट है, लेकिन हमने जैसे फैमिली कार्ड बनाया उसमें 20% डिस्काउंट हम सारी सुविधाओं पर दे रहे हैं, तो उनके लिए और 20% डिस्काउंट होगा। उसके अलावा भी अगर कोई रीजनेबली पुअर पेशेंट है जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई मेंबर हमारा स्पॉन्सर कर देगा कि 10 महिलाओं का कर दो आप हमारी तरफ से, तो हम उनको भी एडजस्ट कर लेंगे जी। गंगा शरण मिश्र जी हमारे साथ RSS से हैं। सर, कितनी बेहतरीन शुरुआत फरीदाबाद की महिलाओं के लिए मानते हैं, क्योंकि 2 चीज़ों से पूरा फरीदाबाद परेशान है, निजी स्कूलों की मनमानी और निजी अस्पतालों की मनमानी। ऐसे में रियायती दरों पर बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम जो है भारत विकास परिषद द्वारा संचालित यह केंद्र कर रहा है। देखिए, हम लोगों की ये विचार जो शुरू हुआ, कोरोना काल आया, कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोग थे जो साधन संपन्न थे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में उनको जगह मिली, लेकिन ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा नहीं था, उनको हॉस्पिटल तो छोड़ो दवाई उपलब्ध नहीं थी। और उसी समय ये विचार बना कि अपने फरीदाबाद में, दिल्ली NCR में ऐसा एक हॉस्पिटल हो जो ऐसे लोग जिनके पास साधन नहीं है, ऐसे साधन विहीन लोगों को भी हम साधन की सुविधा दे सकें। इस कंसेप्ट को लेकर शुरू किया था। और ये अपना जो हॉस्पिटल है, अभी नहीं, 2024 तक जो हमारे दोनों फ्लोर जब शुरू हो जाएंगे तो हम ये कल्पना करके चलते हैं कि फरीदाबाद का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पैसे के अभाव में जिसका इलाज न हो। दूसरे लोग क्या करते हैं मेरे को उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम यहाँ पे सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन आप सबसे है, क्योंकि इस सब में आज जिस तरीके से सूचना की क्रांति होती है, आप लोगों से मेरा निवेदन भी है और प्रार्थना भी है कि कैसे हम गरीबों तक पहुँचें। इसके लिए आप अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँच करके और ये सूचना को प्रसारित करें कि ये केंद्र ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं है और कोई ऐसा संपर्क सूत्र नहीं है। ये संपर्क सूत्र ऐसा है जहां वो आ गया, पैसे हैं तो नहीं है तब भी उनका यहाँ पे इलाज है। और देखिए, महिलाओं की बात हो रही है, समाज सेवी निधि जी हमारे साथ मौजूद है। निधि जी, आज ब्रेस्ट कैंसर उसी स्टेज पर है जब कभी सैनिटरी नैपकिन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में चर्चा होती थी, ऐसे ही लोग महिलाएं खासकर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चर्चा करने के हिचकती हैं। कैसे जागरूक करेंगे महिलाओं को कि अब ये बीमारी है और बीमारी का समय पर उपचार ज़रूरी है, शर्म सेहत पर भारी नहीं पड़नी चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये बीमारी नहीं है, हमें मैमोग्राफी टेस्ट कराना इसलिए कि हमें ये बीमारी, कोशिश तो सब महिलाओं की यही रहेगी कि हम नेगेटिव हमारा रिपोर्ट आए।
तो यहाँ पे आज डॉक्टर्स ने बताया कि कैसे सेल्फ एग्ज़ामिन हर महिला को हर महीने में एक बार सेल्फ एग्ज़ामिन करना चाहिए अपना ब्रेस्ट को अच्छे तरीके से, पहले भी बताया गया है। तो ये समय समय पर इस तरीके के हम कैंप लगा सकते हैं, महिलाओं को अवेयर कर सकते हैं कि इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और समय मतलब पहले ही फर्स्ट स्टेज पर हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, भारत विकास परिषद के डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र ने एक सुविधा दी है कि यदि आप बीमार हैं, यदि आपको लगता है कि कहीं कोई स्वास्थ्य को लेकर गड़बड़ है, तो ऐसे में पैसा जो है आपके स्वास्थ्य पर भारी ना पड़े, इसके लिए भारत विकास परिषद की ये बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर है। तमाम ये महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। 50 से ज़्यादा महिला प्रतिनिधियों ने यहाँ हिस्सा लिया। सीमा त्रिखा जी हैं, आज महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूक करने के लिए यहाँ पहुँची है। सीमा जी, अभी कह रहे थे कि जैसे सैनिटरी नैपकिन का एक ज़माने में रहता था कि कतराने से डरती थी, खरीदने से डरती थी, वही ब्रेस्ट कैंसर का हाल है। आज बेटी अपनी माँ को नहीं कह सकती कि मुझे जांच करानी है। क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं? भारत विकास परिषद की इस बेहतरीन शुरुआत का ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लाभ उठा सकें, क्या हमारे माध्यम से अपील करना चाहेंगे? मैं भारत विकास परिषद की खुद भी सदस्य रही हूँ, आज भी हूँ और आगे भी नहीं छोड़ूंगी इसे, क्योंकि भारत विकास परिषद की जो कार्यशैली है, बाकी सभी संस्थाओं में एक व्यक्ति सदस्यता लेता और वो अकेला होता है, लेकिन भारत विकास परिषद हमारा ऐसा परिवार है, सदस्य एक जाता है लेकिन मेंबर सारी फैमिली होती है। तो इसलिए वो जो पारिवारिक सोच है, जो हमारे भारत का ढांचा है, हमारे भारत का ढांचा परिवार बेस्ड है, और इसलिए वो जो सारी व्यवस्था है वो यहाँ से ही शुरू होती है। आज इन्होंने एक मैमोग्राफी मशीन का लॉन्च किया है यहाँ, और सारी तमाम इस शहर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा लाई है। और आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। एक समय सैनिटरी नैपकिन के लिए जो विषय था वो आज भी मैमोग्राफी के लिए भी है, लेकिन बात यह है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हम स्वास्थ्य और मजबूत करेंगे, हम उससे सुरक्षित रहेंगे, तो तभी तो हम परिवार और समाज को कुछ दे पाएंगे। घर में यदि एक महिला बीमार हो जाए ना, तो पूरा घर बीमार हो जाता है। तो मैं इस पूरे जिन लोगों ने व्यवस्था करी, राजकुमार भाई साहब के साथ मिलकर उस पूरी टोली का धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। राजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने फाइनेंशियली, जिन्होंने लक्ष्मी को यहाँ पहुँचाया और इनके साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए इस व्यवस्था को खड़ा करने में एक बहुत बड़ा सहयोग दिया, निश्चित रूप से वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। और देखिए, हमारे साथ निवर्तमान मेयर सुमन बालाजी मौजूद है। सुमन बालाजी, अभी सीमा त्रिखा जी कह रही थी कि एक महिला पूरे परिवार की खुशी का ध्यान रखती है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो कहीं ना कहीं वो सोचती है कि परिवार पहले है। लेकिन महिलाएं स्वस्थ रहें, क्या अपील? एक मेयर पद आपने संभाला है और देखा है कि महिला को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्या फरीदाबाद की महिलाओं को कहना चाहेंगे कि कैसे अपने सेहत को दरकिनार ना करें? मैं सबसे पहले तो आज यहाँ पे डिजिटल मेमोग्राफी का सूरज प्रकाश हॉस्पिटल में इनोग्रेशन हुआ है, उसके लिए मैं राजकुमार भाई साहब और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने बहनों के बारे में सोचा। क्योंकि कहते हैं ना, घर की महिला सुरक्षित होगी तो घर सुरक्षित होगा। देखो, कभी महिला को एक दिन के लिए अगर फीवर भी हो जाता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है कि ब्रेकफास्ट कैसे करें, लंच कैसे करें और बच्चों को रेडी कैसे करें। मतलब एक मैं ये नहीं कहती कि पुरुष और महिला एक गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन महिला जितना घर और बाहर दोनों को संभाल सकती है, उसे परमात्मा ने वो शक्ति दी है। और कहते हैं कि अगर महिला बीमार हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं सभी महिलाओं को बोलूँगी कि सारी की सारी महिलाएं आकर के थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालें, क्योंकि वो समय उनका नहीं, पूरे परिवार का है। और कई बार ऐसा होता है कि बीमारी बहुत छोटी होती है, समय रहते पता चल जाती है, उसका इलाज संभव होता है, लेकिन अगर लेट हो जाए तो उसका इलाज संभव नहीं होता, पूरा परिवार कहते हैं कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरे सभी बहनों से अपील है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर उनको कोई ऐसी दिक्कत आती है तो समय रहते इस चीज़ का टेस्ट कराएं और अपना जो आगे का इलाज है वो कंटिन्यू करें। और देखिए, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात होती है और महिलाएं जो है अपने परिवार के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार होती हैं। तो ऐसे में जब पुरुष के स्वास्थ्य में, पुरुष की तरक्की में महिलाओं की अहम भागीदारी रहती है, तो महिलाओं को स्वस्थ रखने में पुरुषों को भी अपनी अहम भागीदारी निभानी चाहिए। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गौतम जी,
महिलाएं जो है हमेशा सोचती हैं कि पहले बच्चों के लिए कुछ कर लें, पहले हस्बैंड के लिए कुछ कर लें, लेकिन मौका मिला है कि क्योंकि घर की महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार सेहतमंद और खुश रहता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि पुरुषों को भी आगे आकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए और उस बात की, जैसे हम बाकी बीमारियों को लेकर अवेयर रहते हैं कि महिलाएं भी समय पर अपनी इस तरह की जांच करवाएं, पुरुषों को उस पर एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं शर्म और झिझक उनके मन में है। पुरुष अगर इनिशिएट लेंगे तो शायद महिलाओं की वो झिझक खुलेगी। नहीं, बिल्कुल पूजा जी, जो आप कह रही हैं, आज की डेट में पुरुष को भी होना चाहिए प्रोत्साहन और लेडीज़ को भी होना चाहिए। अभी जब यहाँ सब लोग आए हुए हैं तो मैं यही बात कर रहा था कि हम जो भी मीटिंग रखते हैं तो वो 15-20 जनों की लेडीज़ की जो हमारी किट्टी है या रोटरी क्लब के मेंबर हैं, सब लोग यहाँ आए, एक टुगेदरनेस भी होगी, जानेंगे भी हॉस्पिटल के बारे में। और ये जो बीमारी है मेमोग्राफी की जो बात करें, जो कर रहे हैं, ये आज की डेट में बहुत जरूरत है। हमें बहुत आगे जाके स्टेज में पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है, जो संभालना बहुत मुश्किल है। और ये ब्रेस्ट कैंसर जो कॉमन बीमारी है लेडीज़ में, और अगर इसका टाइम से पता लग जाए तो 95% इसका सक्सेसफुल रेट है। तो ऐसी चीज़ हो सकती है जो हम टाइम, तो हमें प्रोत्साहन पुरुष को भी देना चाहिए। और आज की डेट में तो जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चे भी कहने लगे मम्मी आपको करवाएं, जैसे मेरी बिटिया डॉक्टर है तो उसने बोला मम्मी टेस्ट करवाना ही है आपको मेमोग्राफी, तो वो हर साल ज़रूर करवाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पूजा जी, जो आपने बोला कि यस बहुत ज़रूरी है, बच्चे और पुरुष भी इसमें प्रोत्साहन दें। और देखिए, जिसने भारत विकास परिषद को ये बेहतरीन मशीन दी है वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है। सर मैं एक आपसे एक मिनट में जो है उदित एमिस्ट्रो जी, जो फ्यूजी कंपनी के यहाँ के रीजनल हेड है जी उदित जी, मैं जानना चाहूँगी बाकी मशीन जो निजी स्कूलों में जहाँ महंगे दरों पर टेस्ट होते हैं और इस मशीन में क्या अंतर है, और एक पैमाने की अगर बात करें तो आउट ऑफ 10 आप क्या कहते हैं सबसे बेहतरीन मशीन का पैमाना ये छूती है मशीन? देखिए, कोई भी मशीन की कितनी अच्छी है, कितनी क्या उसमें सक्सेस उसमें मिलेगी आपको, वो डिटरमाइन करती है कि क्या उसका रेजोल्यूशन है, कितनी रेडिएशन डोज कम पे वो काम कर सकती है। सो ये मिनिमल रेडिएशन डोज पे आपका मैमोग्राफी एग्जामिनेशन कर पाती है और एट द हाईएस्ट रेजोल्यूशन पॉसिबल। ये मशीन आगे 3D में भी अपग्रेड की जा सकती है, कंट्रास्ट स्टडीज़ के लिए भी अपग्रेड की जा सकती है, फ्यूचर स्केलेबल है। यानी कह सकते हैं कि कॉस्ट के चक्कर में क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है यहाँ पर। ये हमारी सबसे लोएस्ट रेडिएशन डोज वाली मशीन है, जिसमें सबसे लोएस्ट रेडिएशन डोज पे मैमो स्क्रीनिंग किया जा सकता है। और आज की डेट में सारे बड़े हॉस्पिटल्स में यही मशीन यूज़ होती है। अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, आप दिल्ली NCR में चेक करेंगे तो यही मशीन आप पाएंगे। हाँ, फीचर्स थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं कम होते हैं कहीं ज़्यादा होते हैं, पर मोर और लेस यही मशीन आप पाएंगे। तो देखिए, भारत विकास परिषद द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन महिलाओं से यही अपील है कि कहीं शर्म सेहत पर भारी ना पड़ जाए, इसके लिए आगे आएँ, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की जांच ज़रूर कराएं ताकि पूरा परिवार जो है हमेशा खुशहाल ज़िंदगी जी सके। और जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रेशो लगातार देश में बढ़ता जा रहा है उसमें गिरावट दर्ज की जा सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी।